दोस्तों, आप चाहे किसी भी शॉर्ट्स चैनल पर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट्स चैनल हो, अगर आपके शॉर्ट्स वीडियो पर इस तरीके से व्यूज आते हैं तो भाई साहब हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर डीमोटिवेट हो जाता है। और ये व्यूज क्या है आपको दिख रहे हैं भाई साहब, एक व्यूज, सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज। यहां पर देखोगे सिर्फ 4 व्यूज, 2 व्यूज, नो व्यूज। नो व्यूज का मतलब है वही 0 व्यूज। ये व्यूज अगर आपको देखने को लगातार मिले जिस पे आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और आपको लगता है कि जो ये 0 व्यूज आ रहे हैं, जो ये नो व्यूज आ रहे हैं, ये YouTube अपने मन से कर रहा है, यानी YouTube ऐसे ही बेवजह मेरे चैनल को 0 व्यूज दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी शॉर्ट्स डालो, यानी ये समझ लो कि जैसे आप खड़े हो, आपके सामने कुत्ता भी दौड़ रहा है, बिल्ली भी दौड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, उसका भी शॉर्ट्स ऐसे रैंडम आप रिकॉर्ड करके डाल दो, उस पर भी आराम से 1000, 2000, 4000 व्यूज आ जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट्स का ऐसे एल्गोरिदम है कि कोई भी शॉर्ट डालो वो तुरंत शॉर्ट्स फीड में जाता है और शॉर्ट्स फीड में जाके आपको चाहे 1000, चाहे 2000, चाहे 4000, चाहे 6000 व्यूज दे देता है। लेकिन आपका तो शॉर्ट्स फीड में जाता ही नहीं, ऐसे 2 व्यूज, 4 व्यूज, 0 व्यूज पर अटक के रह जाता है। तो आप सोचते हो कि ये जो नहीं आ रहा है ये YouTube की वजह से नहीं आ रहा है, YouTube किसी वजह से हमारे शॉर्ट्स को नहीं भेज रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप जानोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहता है ये मिलियंस में व्यूज आए भैया, मिलियंस में अच्छा खासा व्यूज आए। अब मिलियंस में व्यूज आने का जो रास्ता है वो यहीं से होके गुजरता है कि पहले शॉर्ट्स फीड में जाना शुरू हुए, 1000, 2000, 4000 जो भी व्यूज आना है वो आए। और कोई भी कितना भी खराब, कितना भी बेकार शॉर्ट्स हो, उस पे शॉर्ट्स फीड से व्यूज आते ही आते हैं। क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि भैया हमारा ना शॉर्ट्स खराब होगा, इस वजह से हमको ये 0 व्यूज मिलते हैं, इस वजह से 2 व्यूज, 1 व्यूज मिलते हैं। मैं बता दूं, कोई भी शॉर्ट्स यार, मतलब रैंडम कुछ भी आपका, मतलब समझ लो जैसे मक्खी उड़ रही है, आप रिकॉर्ड करके डाल दो, वो भी शॉर्ट्स फीड में जाके आपको 1000, 500, 700, 800, 1200, 1500 व्यूज दे देगा। शॉर्ट्स फीड में तुरंत जाता है। लेकिन आपका शॉर्ट्स फीड में यूट्यूब भेज ही नहीं रहा है, जिस वजह से आपको 0 व्यूज मिल रहे हैं। इससे इसका मतलब नहीं है कि आपका शॉर्ट्स खराब है। मैं बता दूं, आपका शॉर्ट्स हो सकता है कि 10 लाख व्यूज जाने के काबिल हो, आपका शॉर्ट्स हो सकता है कि 10,000 व्यूज जाने के काबिल हो, आपका शॉर्ट्स हो सकता है कि 10 मिलियन व्यूज लाने के काबिल हो। लेकिन जब तक शॉर्ट्स फीड में नहीं जाएगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शॉर्ट्स काबिल कितना है और शॉर्ट्स फीड में क्यों नहीं जाता। आपको लगता है शॉर्ट्स खराब है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए नहीं जाता। जो आपको 0 व्यूज मिलते हैं, 2 व्यूज मिलते हैं, 4 व्यूज मिलते हैं, जाता ही नहीं है शॉर्ट्स फीड में, उसके पीछे की वजह ये है जो आपको दिख रहा है, सीधा सीधा बड़ा बड़ा 0 व्यूज आता है तो चैनल आपका फ्रीज हो चुका है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, सारे लोग जानते होंगे। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। अब जम जाने का मतलब है कि चैनल के, अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो भाई साहब, जम जाने का मतलब है कि व्यूज बिल्कुल ना आना, उसको कोई भी एक्टिविटी यूट्यूब नहीं परफॉर्म करेगा, यानी कि जो शॉर्ट डाले उसको शॉर्ट फीड में नहीं भेजेगा। आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, उसी को बोलते हैं जम जाना या फ्रीज हो जाना। अब आप बोलेगो सर, मतलब फ्रीज हो गया है हमारा चैनल जो हमें 0 व्यूज मिल रहे हैं? जी हां सर, फ्रीज हो चुका है। और फ्रीज क्यों हो चुका है? आपको लग रहा है कि YouTube ने अपने मन से किया? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। फ्रीज आपको जो हुआ है चैनल, वो आपकी गलतियों की वजह से हुआ है और वो गलतियों का ये सजा है। ये फ्रीज जो किया गया है वो आपको सजा मिला है, पनिशमेंट मिला है YouTube के तरीके से। YouTube ने आपको पनिशमेंट दिया है। क्यों दिया है? आपकी गलतियों की वजह से। ऐसे ही नहीं YouTube पनिशमेंट देता, आपकी गलतियों की वजह से दिया है। अब कौन सी गलती? आप बोलोगे सर हम तो कोई गलती नहीं करते। क्या बात बोल रहे हो आपकी, हम मतलब गलतियों की वजह से हमारा चैनल फ्रीज हुआ है? अभी बताऊंगा आपको। ऐसे 7 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा, 7 गलतियां बताऊंगा, जिसको देखोगे तो आप बोलोगे सर ये गलती है, हमको तो नहीं मालूम था। ये वाला गलती है क्या? हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं। ये भी गलती है क्या? वो चीज कर लिए हो, वो चीज कर रहे हो, जिस वजह से ये आपको सजा मिल रही है। और आज ये वीडियो देख के ये 7 गलतियां, 7 चीजें करना बंद कर देना। खुद देखोगे कि आपका ये जो फ्रीज हुआ चैनल है वो चैनल हो जाएगा अनफ्रीज। और जब अनफ्रीज हो जाएगा तो जो भी शॉर्ट डालोगे शॉर्ट्स फीड में जाएगा। जिस काबिल रहेगा 10,000 व्यूज के काबिल रहेगा तो 10,000, 10 लाख के काबिल रहेगा तो 10 लाख, 10 मिलियन के काबिल रहेगा 10 मिलियन व्यूज आपको मिलेंगे। आपका शॉर्ट्स फीड में वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगा।
अब कैसे वो अनफ्रीज करोगे, पहले उसके लिए गलतियां जाननी होंगी, क्योंकि गलतियां जानोगे वो करना बंद करोगे तभी अनफ्रीज होगा। तो कौन सी वो 7 गलतियां हैं, चलिए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब भैया बात करते हैं फर्स्ट नंबर यानी पहले नंबर गलती से। ध्यान से सुनना, उसके बारे में जानना, जिससे वो चीज करना बंद कर सको, वरना कितनी भी मेहनत कर लो, फ्रीज ही करवा के बैठे रहोगे तो वो चैनल ग्रो होना छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। बहुत कमाल कमाल के पॉइंट्स हैं, हो सकता है साथ में 2-3 आपको पता भी हो, लेकिन जो 4-5 नहीं पता है उस वजह से आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वो चीज सही नहीं कर पाओगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है लो क्वालिटी आर, मतलब आर माने अथवा, ब्लर वीडियो। लो क्वालिटी अथवा ब्लर वीडियो, अब इसका क्या मतलब है समझो। देखो, नए यूट्यूबर आते हैं, बढ़िया से वीडियो रिकॉर्ड किए, अब कोई भी कैमरे से रिकॉर्ड करो, कोई भी फोन से रिकॉर्ड करो, उससे मतलब नहीं है। आज के टाइम पे हर एक फोन, कोई चाहे 8-10 हजार का भी हो, उसमें बहुत अच्छे कैमरे आते हैं। बस हाँ, जरूरी ये होता है कि सनलाइट में शूट करो। लोग क्या करते हैं, कमरे के अंदर शूट करने लगते हैं, एक ठो बल्ब जला लेंगे, उससे शूट करने लगते हैं। देखो, एक बल्ब जलाने से सोचो कि 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट का बल्ब जला लेंगे, प्रॉपर लाइट आएगी। जब एडिट करने जाओगे तो देखोगे ऐसे बहुत धुंधला धुंधला नॉइज आ गया है, वीडियो की क्वालिटी खराब हो चुकी है। अब जैसे यहां पर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सर आप भी तो रूम के अंदर शूट कर रहे हो, कितने बल्ब जल रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, कितने वॉट के कितने बल्ब जल रहे हैं, तब ऐसा क्वालिटी आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से नए यूट्यूबर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके पास सेटअप भी नहीं होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है सनलाइट। सनलाइट से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सनलाइट में आप शूट करो, आपके नॉर्मल फोन से वो क्वालिटी का वीडियो शूट हो जाएगा कि आप बोलोगे वाह क्या बेहतरीन क्वालिटी आई है हमारे नॉर्मल फोन से। तो इसलिए अगर आपका वीडियो लो क्वालिटी का है, ब्लर है, आपने रूम के अंदर शूट किया है, या फिर एडिटिंग में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। जैसे एडिटिंग की है, जब वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में कोई भी एडिटिंग ऐप वो पूछता है कि किसमें आपको एक्सपोर्ट करना है, 480, 720, 1080, 2K, 4K, 60 FPS, 120 FPS, 30 FPS, कितने में आपको रखना है, बिटरेट आपको कितना रखना है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोई पता ही नहीं है कि कितना बिटरेट रखना चाहिए, कितना FPS रखना चाहिए, 1080 में एक्सपोर्ट करना चाहिए, 4K में करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मालूम है। और मैं बता दूं ना, नए यूट्यूबर क्या करेंगे, अच्छा ये लिखा है किस क्वालिटी में करना चाहते हो, 4K, 2K, 1080, 720 PS, ऐसे ऐसे लिखा है, तो सबसे टॉप वाला होता है 4K। बगल में FPS लिखा रहता है, FPS लिखा रहेगा 60 FPS, 30 FPS, ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा। बोलेंगे ओह 60 FPS सबसे टॉप में दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, 4K वाला सिलेक्ट करेंगे। बिटरेट उनको जो एकदम टॉप वाला दिखेगा, भैया 30 Mbps का बिटरेट दिख रहा है, वो सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे अब एक्सपोर्ट कर दिए, अच्छा क्वालिटी है, टॉप वाला क्वालिटी है। बिल्कुल गलत बात। आपका नॉर्मल सा फोन 10,000 वाला है, 15,000 वाला है, 20,000 रुपए वाला है, वो फोन ही 4K रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो आप 4K में एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो। मैं बता दूं, हम लोग जैसे कभी फोन से भी अगर शूट करते हैं तो हम लोगों का फोन 4K के एकदम हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता है, 4K के हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उस लेवल का फोन है। तब पर भी हम जब एक्सपोर्ट करते हैं अपने वीडियो को तो सिर्फ 1080 PS में एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 1080 PS में। आप बोलोगे अरे सर ऐसा क्यों करते हैं आप, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है लोगों की। देखो, आपके वीडियो की जो क्वालिटी है, हमेशा जो एक्सपोर्ट करो उसके बराबर या उससे थोड़ा कम रहे तभी एक्सपोर्ट किया करो। क्योंकि अगर ये सोचो, आप खुद सोचो कि आपने रिकॉर्ड ही 1080 PS में किया है और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो 4K में, 2K में, तो क्वालिटी अच्छी होगी भैया, इतना ब्लर आ जाएगा, इतना बेकार सा हो जाएगा वीडियो, आपको देखने से शायद कम समझ में आए, जब आप अपलोड करोगे सामने वाला व्यूअर्स देखेगा, उसको समझ में आएगा कि वीडियो बेकार हो चुका है। इसलिए हमेशा सबसे अगर मैं प्रिफर करूं तो 1080 PS बेस्ट होता है। अगर आप कैमरे से नहीं, मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैमरा आपके पास है हाई फाई, तो अलग चीज है। मोबाइल फोन से मैक्सिमम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल फोन के लिए सबसे बेस्ट होता है 1080 PS, और FPS में सबसे बेस्ट होता है 30 या 60 आप रख सकते हो, 30 ज्यादा बेस्ट होता है, 1080 30 FPS। बिट रेट आप मिनिमम 10 Mbps रख सकते हो। जब इसमें रख के आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक बेस्ट क्वालिटी का वीडियो आपको मिलता है। ये सारी चीजें अभी पहली बार बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, नहीं पता होगा, इससे आपने वीडियो का क्वालिटी खराब कर लेते हो। और अगर आपका ब्लरी लो क्वालिटी वाला वीडियो है तो इसको समझ लो चाहे गलती, इसको समझ लो चाहे जो,
इससे भी आपका चैनल फ्रीज होता है। अब कहोगे काहे सर? क्योंकि भैया देखो, आज के टाइम में कुछ भी बनाते हो, हर एक ऑडियंस को देखने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो आपके वीडियो को क्यों वॉच करेंगे? क्वालिटी ही खराब कर दी है, अंदर कुछ भी ज्ञान दिए रहो, वो बात की बात है, क्वालिटी ही खराब, कोई नहीं है देखेगा। जैसे बहुत अच्छा मैं पकवान बना दूं और आपको एक झूठी थाली हो, खराब सी थाली हो, उसमें परोस दूं, थाली देख के उठ के भाग जाओगे, पकवान मतलब टेस्ट करने तो दूर की बात है। वही चीज है कि आपके वीडियो में क्या है, वो बात की बात है। आप वीडियो में ऐसा क्वालिटी ही रख दिए, देख कैसे धुंधला धुंधला आ रहा है, भाग जाएंगे वो आपके वीडियो में। ये चीज का ध्यान दिया करो कि ब्लरी और अगर आपका लो क्वालिटी वाला वीडियो है तो इससे दिक्कत होगा। इसलिए कभी भी जो आपको मैंने बताया, ये चीज का ध्यान देना भाई साहब कि 1080p में जितना जितना बताया वो सारा कुछ करके एक्सपोर्ट किया करो। समझ में आ गया? अब जो लोग ये गलती करते थे, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता देना भाई, इतना तो फर्ज आपका बनता ही है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना कि जो पॉइंट बता रहा हूं कितने लोगों का मैंने सही करवाया, कितने लोगों का सही हुआ। पहला चीज आप समझ गए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, इसलिए मैंने बोला 7 पॉइंट में हो सकता है 2-3 आपको पता हो, लेकिन ये मत समझना सारा पता है। अभी लास्ट वाले पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं कि दिमाग हिल जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट है, यहां मैं लिख रहा हूं, रॉन्ग niche are mixed niche। मतलब आपका अगर गलत नीच है या मिक्स्ड नीच है। अब मिक्स्ड नीच और रॉन्ग नीच का मतलब क्या है? जैसे आपने क्या किया, नए यूट्यूबर ऐसा अक्सर करते हैं, कोई एक चैनल बनाया, बढ़िया से सारी सेटिंग वेटिंग की कि चलो मोटिवेशनल कंटेंट बनाएंगे, एक हफ्ते मोटिवेशन वाला कंटेंट बनाए, इसके बाद खुद डिमोटिवेट हो गए। अब नहीं मोटिवेशन बनाएंगे, अब हम कॉमेडी बनाएंगे, कीवर्ड वर्ड सब चैनल कैटेगरी वगैरह सब सेट मतलब चेंज कर दिए, फिर से सोचे अब इसमें ये डालेंगे। एक चैनल बना, वो चैनल समझ लो आपके हाथ में एक जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, मिट्टी का मतलब बर्तन वगैरह बनाते हैं लोग, तो वो समझ लो वो चीज होती है, जिसको आप एक शेप दे दिए कि चलो भैया घड़ा हमने बना दिया। अब ये सोचो 4 दिन बाद नहीं नहीं घड़ा नहीं अच्छा, इसको हम बना देते हैं, ग्लास बना देते हैं। तो एक बार अगर कोई शेप पकड़ लिया, उसको दूसरे शेप में लाओगे वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। वही चीज आपके चैनल के साथ होता है। एक बार चैनल पे जो कीवर्ड्स डाले, जो कंटेंट बनाना शुरू किए, वही चलेगा। मतलब चलने का मतलब है वही आपको बनाना पड़ेगा। अब ये सोचो कि 4 दिन कुछ, 8 दिन कुछ, 12वें दिन कुछ, 15वें दिन कुछ, 1 महीने बाद कुछ, तो फिर कुछ कुछ करते हुए आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज समझ लो। इसलिए मिक्स कंटेंट नहीं, एक चीज बकायदा दिमाग शांत करके सिलेक्ट करो, इसके बाद उसमें जो भी चीजें आपको बनानी है उस हिसाब से सारी चैनल की सेटिंग करो, देन आप काम स्टार्ट करो। ये चीज जरूरी होती है। तो जो लोग ये भी करते हैं मिक्स 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 मिक्स, वो भी अपने चैनल को फ्रीज करवा बैठते हैं। इसलिए कई सारे ऐसे लोग आते हैं, सर पहले व्यूज आ रहे थे अभी नहीं आ रहे हैं, देखा पहले तो ये बनाते थे अभी ये बना रहे हो। हाँ सर बना रहे हैं, मिक्स कर दियो। हाँ सर, तो इसलिए फ्रीज करवा बैठे हो। समझ में आ गया? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा लोगों को पता है, इसलिए ज्यादा इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आपको पता ही है। थर्ड पॉइंट क्या है? पहली बार सुन रहे होगे, बहुत बड़ी चीज है। क्या है थर्ड पॉइंट? ओवर पोस्टिंग और अंडर पोस्टिंग। इसका मतलब समझे? नहीं समझ रहे होगे, अरे सर क्या ओवर पोस्टिंग अंडर पोस्टिंग, ये पहली बार सुन रहे हैं इसीलिए तो बता रहा हूं ना। पहली बार सुन रहे हो, नहीं पता इसलिए तो गलती कर रहे हो। समझो, ओवर पोस्टिंग का मतलब है कि एक दिन में बहुत सारे वीडियो डाल देना कि भैया लाओ 15-20 वीडियो डालेंगे। जैसे ग्रीन स्क्रीन वाले हैं वो डाल सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन वालों में डाल सकते हैं, लेकिन 15-20 वीडियो नहीं। जैसे हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनको हम मैक्सिमम सिर्फ 10 वीडियो बोलते हैं। वो भी कौन से टाइम पर डालना है, वो टाइम वगैरह भी हम सब देते हैं। जो हमारे साथ लोग जुड़ के काम कर रहे हैं उनको सब बताते हैं, देखो इस टाइम ये चीज ऐसे डालना है। और मेन होता है ग्रीन स्क्रीन में कि वीडियो लेना कहां से है, किन सारे चैनल्स के ऊपर वीडियो बनाना है जिससे वायरल जाए, वो सारा कुछ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तभी वो फटाफट ग्रो करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कहां कैसे आपके साथ जुड़ते हैं, वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, टेंशन ना लो। सीरियस ज्वाइन करने के लिए वीडियो के लास्ट तक रुके रहना, सब बता दूंगा। अभी मैंने मेन चीज समझो, जो चीज बता रहा हूं क्या कि ओवर पोस्टिंग मतलब एक दिन में बहुत सारे वीडियो डाल देना। जैसे ग्रीन स्क्रीन में 10 वीडियो आप डालो, इतना ही मैं उनको प्रीफर करता हूं। कब डालना है, क्या डालना है, सब बता देता हूं। अब कई सारे लोग ऐसे ऐसे कंटेंट हैं, आसान पा गए, ग्रीन स्क्रीन वाला पा गए, यूट्यूब का स्टार वाला पा गए कि 2 मिनट वीडियो बन जा रहे हैं, 20-20, 25-25, 30-30 वीडियो बना रहे हैं दिन भर का। या अंडर पोस्टिंग। अंडर पोस्टिंग का मतलब है भैया एक दिन वीडियो डाल दिए, एक हफ्ते आराम कर रहे हैं, नींद मार रहे हैं, फिर उठे, अच्छा मेरा तो कोई चैनल था, हम तो कोई किसी चैनल पे काम कर रहे थे, फिर उठे, फिर एक हफ्ते बाद स्टार्ट कर दिए काम करना, फिर 10 दिन सो गए, फिर स्टार्ट किए काम करना। तो अगर आप बहुत ज्यादा
ओवर वीडियो पोस्ट कर रहे हो दिन भर में, या फिर बिल्कुल कम कर रहे हो कि एक दिन करके 4 दिन गायब, फिर एक दिन करके 2 दिन गायब, फिर एक दिन करके 1 हफ्ते गायब, तो वो अंडर पोस्टिंग में आता है। इसकी वजह से भी आपके चैनल को यूट्यूब फ्रीज कर देता है। तो ये गलती अगर कर रहे थे तो ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता देना, कर रहे थे तो करना बंद कर देना। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट क्या है? बहुत सारे नए यूट्यूबर ये गलती करते हैं। 4th पॉइंट इसीलिए मैंने रखा है, क्या पता है? हैशटैग एंड टाइटल गलत यूज करना। अब बोलोगे सर गलत यूज करना मतलब, इसका मतलब समझे नहीं, बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। देखो, टाइटल गलत अगर आप लगा रहे हो तो चलो बात की बात है, उसके बारे में बात की है कि मिसलीडिंग मेटा डेटा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मेन एक चीज होती है जो सारे लोग गलती करते होंगे, जानते होंगे क्या चीज की बात कर रहा हूं। जिससे आपने टाइटल कोई लिखा, ठीक है, ये आपका टाइटल है, आपने टाइटल लिखा, जो भी लिखना था लिखा, उस टाइटल के अंदर कई सारे लोग हैशटैग लगाते हैं, कई सारे लोग हैशटैग लगाते हैं, जो कि टाइटल में सिर्फ एक हैशटैग लगाना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो। वो हैशटैग है शॉर्ट्स, सिर्फ हैशटैग शॉर्ट टाइटल में लगाना चाहिए। अब कई सारे लोग हैशटैग के अंदर, टाइटल की बात कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में देखो कुछ भी हैशटैग लगा लो वो चल जाएगा, टाइटल की मैं बात कर रहा हूं, टाइटल में सिर्फ हैशटैग शॉर्ट्स लगाना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि टाइटल के अंदर कई सारे हैशटैग वो ट्रेंडिंग समझ के लगा देते हैं, भैया ट्रेंडिंग में समय रहना चल रहा है, हम हैशटैग समय रहना लगाएंगे टाइटल में। भैया ट्रेंडिंग में ये वाला यूट्यूबर चल रहा है, ये बड़ा यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, इसको हम हैशटैग में मिस्टर बीस्ट लगाएंगे टाइटल में। अगर आप गलत हैशटैग अपने टाइटल के अंदर यूज करते हो तो वो गलत हैशटैग आपके वीडियो को गलत ऑडियंस के पास भिजवाएगा। अब गलत ऑडियंस के पास गया, सीधी सी बात है, आप फैक्ट बना रहे हो, गया है किसी कॉमेडी देखने वाले के पास, क्या वो देखेगा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं देखेगा। और जब नहीं देखेगा, यूट्यूब एल्गोरिथम समझेगा कि यार इसका तो वीडियो खराब है, हम तो दिखाए इतने ऑडियंस को, देखा ही नहीं। और सही चीज क्या है कि आपका वीडियो जो है वो गलत ऑडियंस के पास गया। और किस वजह से? टाइटल में एक्स्ट्रा जो आप हैशटैग लगाते हो, इररिलेवेंट हैशटैग लगाते हो, उसकी वजह से। इसलिए टाइटल में सिर्फ हैशटैग शॉर्ट्स यूज किया करो। अब ये गलती जो लोग कर रहे थे, करना बंद कर देना, वरना कभी भी फ्रीज जो हुआ चैनल है उसको अनफ्रीज नहीं करवा पाओगे। और जो लोग कर रहे थे ईमानदारी के साथ बता देना। मजा आ रहा है ना भाई साहब? यही सारी चीजें देखा करो, यही सारी चीजें आपकी जो क्या बोलते हैं उसकी नैया है जो वो पार लगाएगी यूट्यूब पे। जो सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो, फालतू के कंटेंट पे ध्यान मत दिया करो। जो सही कंटेंट है जिससे सच में ग्रोथ होती है, वो जेन्युइन नॉलेज लिया करो, तभी यूट्यूब पे आप सरवाइव कर पाओगे, रह पाओगे और लॉन्ग टाइम तक अच्छा खासा यूट्यूब पे अपनी जिंदगी सेट कर पाओगे। 4th पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? इसके बारे में कई सारे लोगों ने सुना होगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ऐसे लिखूंगा तो काफी लिखना पड़ जाएगा। CGS इशू। अब CGS इशू क्या है पता है? कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक इशू। जैसे अगर आपको किसी भी गलती की वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया, कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग आ गया, तो उस मतलब जैसे कुछ गलती की हो तभी तो आपको स्ट्राइक आता है। अब देखो अभी के टाइम पे तो ऐसा हो रहा है, कई सारे लोग बिना गलती की वजह से ही स्ट्राइक आ जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि यूट्यूब का जो AI सिस्टम है वो नहीं समझ पाता कि भाई साहब की गलती है या नहीं है, तो दे देता है। लेकिन उसमें मेन ये होता है कि आपको अपील कैसे करना है, क्या लिख के अपील करना है, कि तुरंत हट भी जाता है। तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको बता देते हैं, फटाक से हट जाता है। अब जो भाई नए यूट्यूबर है जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको तो अपील वैसे क्या ही लिख पाएंगे। बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते लिखा कहां जाता है, जो लिखना जानते हैं वो क्या लिखे वही नहीं समझ पाते हैं, तो स्ट्राइक हटवा ही नहीं पाते। और अगर एक बार स्ट्राइक आ गई तो उसकी सजा आपको यूट्यूब आपके चैनल को फ्रीज करके देता है, चाहे वो 1 हफ्ते फ्रीज रखे, 10 दिन रखे, 1 महीने रखता है फ्रीज। तो अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई है तो उसकी वजह से भी चैनल फ्रीज होता है। इसलिए आप हमेशा बच के काम करो। और अगर आपको कभी दिक्कत आ गई कि सही वीडियो पर भी स्ट्राइक आ गई है, तो भाई क्या लिखना है, क्या चीज करना है, ये भी बहुत जरूरी होता है। जो हमारे साथ जुड़ा है उनको हम बता देते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हैं यूट्यूब पर काम करने को लेकर, तो कैसे जुड़ेंगे वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और एक चीज ये भी बता दूं कि कई सारे लोग अगर कॉमेंट भी करेंगे कि सर एक इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए कि अगर हमको गलत वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल गई तो उसको हम कैसे हटवा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो इसी चैनल पे ही बना दूंगा कि सबका बेड़ा पार हो जाए। आप लोग कमेंट कर देना बस। तो अगर ये चीज भी आई है तो इससे भी आपके चैनल पे व्यूज अचानक से
डाउन होके खत्म हो जाते हैं। तो जिनके साथ ये हुआ है कमेंट करके बता देना। और ये चीज एक हफ्ते में, किसी के 10 दिन में, किसी के एक महीने में सही होते हैं। अब 5वां पॉइंट समझ गए। अब छठा पॉइंट की बात कर रहे हैं। छठे पॉइंट के छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज है ये। यूट्यूब एल्गोरिदम जो भी अपडेट हुआ है लगभग साल 6 महीने पहले, उसमें ये नई चीज ऐड की गई है शॉर्ट्स के लिए। क्या है पता है? इंगेजमेंट नहीं मिलना। इंगेजमेंट नहीं मिलना। अब इसका क्या मतलब है बताऊं? इंगेजमेंट माने वो सगाई मत समझ लेना। इंगेजमेंट नहीं मिलना का मतलब ये है कि जैसे आप कोई कंटेंट डालें, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आप सुने होंगे कि बस सर बहुत अच्छा व्यूज आया, 2000 4000 आ गया, 10,000 आ गया, कोई सब्सक्राइबर नहीं मिले, कोई सब्सक्राइब नहीं किया सर, लाइक नहीं लोग करते सर, कमेंट लोग नहीं करते। अगर आपके वीडियो पर जिस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, चाहे 2000 व्यूज आए, चाहे 200 आए, चाहे 1000 आए, उससे मतलब नहीं है। उस हिसाब से अगर आपको लाइक नहीं मिल रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये 3 चीज इंगेजमेंट में आते हैं। यानी आपका वीडियो देखने के बाद लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी चीज होती है। यूट्यूब एल्गोरिदम में ये नई चीज अपडेट की गई है कि अगर आपका शॉर्ट देखने के बाद लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो शॉर्ट्स आगे नहीं जाता है। और ऐसा लगातार हुआ तो फिर शॉर्ट्स फीड में जाना ही बंद हो जाता है। इसलिए इंगेजमेंट पाने के लिए मैंने 2-3 तरीके बताए हैं। पहला कि जब आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है, उस समय बोल दो कि आपको ये चीज अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा शॉर्ट्स को। ये चीज, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि देखो ये चीज करने से ऐसा होता है, इस देश में ये फैक्ट है, बता दिए। क्या आपको ये वाला नियम या फिर ये कानून अच्छा लगा? कमेंट करके बताना। या फिर बुरा लगा? कमेंट करके बताना। उनसे क्वेश्चनिंग कर लो या फिर पूछ लो कि आप किस स्टेट से हो, कुछ भी क्वेश्चन है पूछ लो, जिससे 1000 देखने वाले हैं, 10 तो कमेंट करेंगे, कुछ तो एंगेजमेंट आएगा। तो कुछ ना कुछ पूछ के, कुछ ना कुछ उनसे राय लेके कमेंट करवा दो। उसके साथ ही उनसे लाइक करवाओ, जहां एक पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जहां ऑडियंस खुश हो रही हो वहीं लाइक की बात कर लो, लास्ट में सब्सक्राइब की बात कर लो। ये चीज अगर वीडियो में रखते हो तो आपको एंगेजमेंट मिलता है। ये चीज का ध्यान देना है। अगर एंगेजमेंट नहीं मिलेगा तो शॉर्ट्स फीड में आगे व्यूज नहीं मिलेगा, और लगातार ऐसा हुआ तो शॉर्ट्स फीड में जाना ही यूट्यूब बंद करवा देता है। समझ गए? अब लास्ट पॉइंट समझते हैं। 7वां पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट। इसको बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग भाई, नए यूट्यूबर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या पता है? हुक वीक होना। अब इसका मतलब क्या है बता रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। देखो कोई भी आप शॉर्ट्स बनाते हो, कोई भी शॉर्ट्स आप बनाने गए हो, चाहे एआई का है चाहे जो भी है, तो उसमें सीधी सी बात है, चाहे अपने आवाज के साथ आप बना रहे हो, चाहे एआई वॉइस के साथ बना रहे हो, स्क्रिप्टिंग की जाती है। अब स्क्रिप्टिंग, आप देखो स्क्रिप्टिंग का मतलब लोग समझते हैं ना, अरे लाओ कुछ भी लिख दें, उसका वॉइस जनरेट हो जाए, लगा दें। स्क्रिप्टिंग में आपको मेन अपनी ताकत, मेन अपनी जान, मेन अपनी मेहनत लगा देनी है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग ही तो वो चीज है जो वॉइस जनरेट होके बोलेगा, और जो बोलेगा, जो कानों में जाएगा व्यूअर्स के, उनके दिमाग में क्या क्यूरियोसिटी आएगी, क्या उत्सुकता आएगी, क्या वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, वही स्क्रिप्ट ही तो मेन मैटर करता है। और आप क्या करते हो? जल्दबाजी में स्क्रिप्ट रख दिए, जल्दबाजी में रख दिए, तो शुरू के अगर आप 1 से लेके 5 सेकंड या 10 सेकंड तक ऑडियंस को एक हुक नहीं दिए, हुक का मतलब है ना, शुरू में ऐसा 10 सेकंड कुछ ऐसा तगड़ा होना चाहिए, सीधा नहीं, खलो दोस्तों आज मैं आपको ना दुनिया के फैक्ट बताने वाला हूं, ऐसे 10 सेकंड बोल दिए तो वो हुक नहीं है। ये तो एकदम वही जैसे पुराने समाचार आते थे उस तरीके का है, नहीं चलेगा। हुक का मतलब ये है ना दोस्तों, आज आपको ऐसे, जैसे देखो कैसे रखना है मैं बता रहा हूं दोस्तों, आज आपको ऐसे देश के ऐसे ऐसे कानून बताऊंगा कि देख के आपके होश उड़ जाएंगे, आप खुद बोलोगे कि भैया ये क्या हो रहा है। इस तरीके से करेंगे, अरे भैया क्या कानून है यार, कौन से देश का, हमारे होश उड़ जाने वाले हैं भाई, कौन सा ऐसा उल्टा सीधा कानून है, कौन सी चीज है, लाओ देखते हैं। ये हुक होना चाहिए। ऐसे ही हुक का इस्तेमाल करो, और शुरू का ही समझ लो, स्क्रिप्टिंग करने में अगर मान चलो आपको 30 मिनट लगते हैं, आधे घंटे लगते हैं, तो उसमें से 15 मिनट आधे टाइम को आपको शुरू के 10 सेकंड में देना है, शॉर्ट्स के 10 सेकंड में आपको आधा टाइम दे देना है, क्योंकि शुरू में ही हुक रखना है। और शुरू में हुक नहीं रखे, 10 लोगों को दिखाया, 2 सेकंड में भाग गए, 1 सेकंड में भाग गए, 3 सेकंड में भाग गए, और आपको पता है कि अभी ये चल रहा है कि 3 सेकंड से कम देखने वाले का व्यूज दिखता ही नहीं है, कि यार हाँ कोई गया था, एक लोग देखे भी थे, 2 सेकंड में अगर भाग गए तो आपको दिखेगा 0 व्यूज। लेकिन असलियत ये है कि 10 लोगों को दिखाया, 10 एक एक 2 सेकंड में भाग गए, तो आगे भेजेगा नहीं शॉर्ट्स फीड में, फिर वो लोग अरे हमारा तो 0 व्यूज आ रहा है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए हुक तगड़ा रखो। ये 7वां पॉइंट, 7 चीज आपको बता दिया। ये चीज जो जो लोग कर रहे थे, इसमें कितनी गलतियां आप कर रहे थे, कमेंट करके बताना।
वीडियो पसंद आया है, दिल से पसंद आया है, तो लाइक हो जाना चाहिए। और मेन चीज कि सर कैसे आपके साथ जुड़ेंगे, कैसे आपको सारा चीज सिखाते हैं, बताते हैं, दिक्कत आती है समझाते हैं, उनको दूर कराते हैं। तो उसके लिए यूट्यूब पे पहली बार ये चीज स्टार्ट की है। कोने में वीडियो दिख रहा होगा, जाकर देख लो, जहां आना है जैसे आना है आ जाओ, फिर सारा चीज दे दूंगा, फटाफट आके ज्वाइन होकर अपनी लाइफ बदलना स्टार्ट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।